अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास तौर से जो अब करवा रहा हूँ, और दोनों सेम ही है। हो गया? हो गया? हटा दो भाई पहले वाला, पीछे बच्चे देखो। अब ध्यान से समझना इसको, सेम फिगर बना रखी है। मान लो ये रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस। उसने बोल रखा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। जो पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब बाहर से सर्कल उसके अंदर है, उसकी साइड्स को टच कर रहा है। समझ में आ गई बात? ऐसा ही सेम, पर ये दे रखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब AB बराबर CD दे रखा है और AD बराबर BC गिवन है। दिस इज गिवन। क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है, पैरेललोग्राम है। क्योंकि अब इसने प्रूव करने के लिए बोला है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस होगा। तो पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? जब उसकी चारों साइड बराबर हो जाए। या हम क्या कह सकते हैं कि उसकी ये साइड और ये साइड, जिनको हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं, बराबर बराबर वाली, वो इक्वल हो जाए। भाई आमने सामने की तो बराबर है ही, और अगर ये और ये भी इक्वल हो गई, इसका मतलब इट इज रोम्बस, चारों साइड बराबर हो गई। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में यहाँ तक करना है सेम जो ये करा है, यार कुछ नहीं करना है, यहीं तक पहुँचना है। उसके बाद देखो AB और CD तो बराबर है, तो गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD। यहाँ 2AB लिख लो इसको, क्योंकि CD की जगह AB डाल दिया मैंने, और इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं? तो ICD लिख दो। तो ये 2 कट गया, इसका मतलब AB बराबर किसके बराबर आ गया? AD के। मतलब AB और AD बराबर होगी, मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम तो था ही, गिवन था क्वेश्चन में। अगर उसकी एडजेसेंट साइड बराबर हो गई, दैट मीन्स इट इज अ रोम्बस। तो रोम्बस प्रूव हो गया, बस इतना ही काम था। सेम करना है, सब कुछ सेम। ठीक है, कोई नाम नहीं दे रखा है इसमें, इसलिए उसी क्वेश्चन से मैंने इसको कर दिया। आगे समझ में? यहाँ तक तो पहुँच ही गए, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सबको। उसके बाद केवल क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, या रीजन दे दो, यहाँ भी लिख सकते हो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आप CD की जगह AB रखोगे तो AB प्लस AB 2AB, इस BC की जगह भी AD रख दो या AD की जगह BC रख दो, तुम्हारी मर्जी है। AB बराबर AD आ गया या AB बराबर BC आ गया, तो इसका मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। बस ये क्वेश्चन कर लो, उतार लो, पूरा क्वेश्चन उतारना है ऐसा का ऐसे ही, एग्जाम में आएगा ये जरूर। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, एंगल D 90 डिग्री दे रखा है, एंगल D 90 है, और BC इसमें आपको 38, ये पूरी फिगर दे रखी है। ठीक है, CD 25 है और BP 27 है, और आपको R निकालना है। R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मान लो यहाँ पे डालूँ तो ये 90 डिग्री हो आएगा ना, ये R, दिस यू टू फाइंड। ठीक है, तो अब ध्यान से समझ लेना इसको, जो करा रहा हूँ इसको ध्यान से समझना। इसको समझ लो। अभी तो पहले मैं यहाँ सेंटर लिखा हूँ, इसको मिला रहा हूँ, इसको मिला रहा हूँ, ये सेंटर वो है, ये रेडियस R है, ये भी रेडियस R। ठीक है, पेन को छोड़ दो नीचे, सिर्फ समझ लो, फिर उतारना बाद में। तो क्योंकि ये 90 डिग्री दे रखा है हमें ऑलरेडी,
ठीक है, ध्यान से देखना। और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने पहले दिन थ्योरम पढ़ी थी ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये 90 हो गया, ऐसे ये भी 90 हो गया, तो जब 3 90 हो गए तो चौथा भी 90 हो गया। और ये एडजेसेंट साइड सेम है, तो ये क्या बन गया? स्क्वायर। नहीं, बस या तो नहीं, स्क्वायर ही बन गया, क्योंकि सारे 90 और बराबर वाली साइड्स अगर बराबर हैं, एडजेसेंट साइड जैसा भी रोम्बस में करा था हमने, रोम्बस में हमने प्रूव करा था ना, ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, तो उसको रोम्बस था, है ना। तो ये 90 डिग्री है, ये आर है, ये आर है, तो हम क्या लिख देंगे? OSDR इज अ स्क्वायर। लिख देंगे कि नहीं? होगा कि नहीं? ये वाला एक स्क्वायर होगा, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो स्क्वायर हो गया, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को। BC क्या दे रखा है आपको? 38। देखो ये BC इज 38, ये पूरा साइड 38। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। CD कितना दे रखा है? 25, ये पूरा 25, ठीक। और BP इज 27, ये 27, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ तक 27, तो यहाँ तक भी तो 27 हो गया कि नहीं? क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट है, तो BP इज इक्वल टू PQ यहाँ लिख लेते हैं। BP इज इक्वल टू PQ। लेंथ एक जगह लिख दिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गई बात। BC इज इक्वल टू 38, तो CQ कितना आ गया? CQ 38 माइनस 27 कितना आ गया? 9 नहीं, कितना? 11 सेंटीमीटर। तो दिस इज 11 सेंटीमीटर हो गया। बट CQ इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। रीजन फिर वही, तो ये कितना हो गया? 11 हो गया। और R कितना आ गया? 25 माइनस 11, है ना। तो DR क्या आ गया? DR DC माइनस RC। DC कितना है? 25, RC कितना है? 11, तो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर DR आ गया, विच इज इक्वल टू रेडियस कितना हो गया? 14। बस कोई कैलकुलेशन नहीं बिल्कुल। आगे समझ में देख लो, एक बार नहीं आया तो फिर बोल दो। इससे पहले और थोड़ा क्लेरिफाई कर सकते हो कि OS इज परपेंडिकुलर टू DA, OR इज परपेंडिकुलर टू DC, ठीक है। रीजन दे देना कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रीजन दे देना इसका। और फिर इसके बाद आप लिख सकते हो हेंस OSDR इज अ स्क्वायर, ठीक है। बता दूं क्वेश्चन, बता दूं? बेटा नहीं, वो बाद में है। पॉइंट है T, दो टेंजेंट है, एक सर्कल बनाओ, एक्सटर्नल पॉइंट है T, यहाँ से एक टेंजेंट डाल दो इस पर, और एक यहाँ से डाल दो, एक P है और एक Q पॉइंट, ये सेंटर है, ठीक है। विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव करना है PTQ, ये वाला एंगल, ये ज्वाइन कर दो इससे, हमें पता है 90 डिग्री होता है। ये रीजन भी दे सकते हो, OQ जो है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और है OPQ का मतलब है ये वाला एंगल, ये OPQ, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, मान लो ये x है, मान लो y, सपोज करो इट इज y। ध्यान से समझना, हमें प्रूव करना है x इज इक्वल टू 2y। x ये ले लिया, ये y ले लिया, तो दैट मींस वी हैव टू प्रूव x इज इक्वल टू 2y। समझ में आ गई बात? आगे भी समझ में बात नहीं?
पता नहीं काम कर रहा हो तेरे से पूछ रहा हूँ हैं? ये समझ में आ गया क्या प्रूव करना है? OPQ मतलब y, ठीक है? अब कैसे? अंदर POQ 180 होगा जैसे हमने पहले थ्योरम में प्रूव किया था। क्या क्या होगा? एंगल O जो है POQ क्या होगा? 180 ये थ्योरम में था। हाँ क्या? हमने जो स्टार्टिंग में PO एक मिनट हमारे मत बोल बंद कर। POQ 180 होगा। हाँ। ये किसने कहा था? ये सीधी लाइन दिख रही है तुझे? 180 डिग्री कब होता है? बेटा कल कब इस्तेमाल कर लिया ना, याद करने का मतलब थोड़ी ना रट्टा मारे। कब होता है 180 का एंगल? जब स्ट्रेट लाइन हो ऐसे। स्ट्रेट लाइन कहाँ है? अब सुन लो मेरी बात, सुन लो ध्यान से, सुन बात नहीं करो। देखो ये एंगल ये आर है, ये भी आर है, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। देखो होगा एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP इज इक्वल टू वाई, होगा कि नहीं? ये एंगल क्या है? व्हाट इज दिस? 90 माइनस वाई, क्योंकि एंगल TPO क्या होगा? एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ। देखो एक बार TPQ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर ही तो ये पूरा एंगल बनाएंगे। TPO ये तो 90 है और ये क्या लिया तुमने? TPO निकालना है, TPQ और OPQ के लिए हमने y, तो therefore एंगल TPQ is equal to 90 minus y। Similarly एंगल PQT ये भी 90 माइनस y। यहाँ तक देख लो, समझ में आया कि नहीं? ये कुछ सीधा है भैया, ये एंगल पूरा 90 है क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल y माना है तो ये 90 माइनस y, दोनों का सम 90 होना चाहिए। ऐसे ये एंगल y है, क्यों एंगल y? क्योंकि OQ और OP सेम है, रेडियाई है। Therefore angles opposite to the equal sides are also equal। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जो बराबर होती है उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो अगर ये R है तो ये भी y, ये भी y, ये माना है हम। तो इसी तरीके से ये 90 माइनस y है तो ये भी 90 माइनस y आ गया। अब नाउ इन ट्रायंगल PTQ, इस ट्रायंगल में ले लो PTQ में एंगल सम प्रॉपर्टी आती है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अभी 90 तो कट गए। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2y, यही तो माना था, काम क्या किया? तो x क्या है? एंगल इम्प्लाइज एंगल क्या है? x। PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ, बस खत्म कर दिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट उतार लो इसको, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। किसी को समझ में आ गया हो, ध्रुव ने समझाया है तो बता रहा है कैसे तुम बता। हाँ NCERT के क्वेश्चन है, मैं कैसे बताऊँ? समझा रहा था तो किसके परपेंडिकुलर डाउन कर दूँ? कैसे होगी? कौन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ बता ना। अच्छा सुन लो मेरी बात, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं ध्यान तो कोई यहाँ से, क्योंकि ये टेंजेंट है तो ड्रॉ नहीं करना, अपने आप ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ भी टेंजेंट है, यहाँ भी टेंजेंट है और यहाँ भी टेंजेंट है, तो ये सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, तो पता है सब। FA, FC और FB दे आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्या करो आप, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लो,
ठीक है, इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2, ठीक है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ट्राइंगल इन ट्राइंगल FAD एंड ट्राइंगल FCD। तो क्या क्या करो इसमें बताओ, DF Angle A is इक्वल equal टू to DF C. कॉमन, Angle is equal to C. Angle FAD is equal to सारे C. बोलोगे तो मेरे कुछ समझ में नहीं आएगा। Angle FAD is equal to angle C. अच्छा 90 डिग्री FAD और FCD 90 डिग्री AD is equal to DC. है, AD is equal to AD इज इक्वल टू DC, ठीक है। अब ये 90 ना भी लेते तुम ये लेडीज ले लेते, SSS से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। और ये किससे हो गया, ये किससे हो गया, RHS। जब भी 90 डिग्री एंगल लोगे तो RHS। तो ट्राइंगल लिखो, ट्राइंगल FAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FCD बाय RHS क्राइटेरिया। इतनी बात समझ में आ गई सबको? भाई FD कॉमन है और DA और DC बराबर है, यहाँ सामने लिख देना ये वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर आप ये नहीं लिखोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक भी नंबर मैं तो दूंगा नहीं, स्कूल में तो मिलेगा मुझे नहीं पता। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, तो FAD इसके बराबर हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, CPCT हो गया। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, और ये 90 तो है ही पहले ही, और ये एंगल इसके बराबर होगा। पर हमें जरूरत नहीं है, हमें 1 + 2 चाहिए बस, है ना, सॉरी 1 और 2 चाहिए। सिमिलरली आप लिख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे। आप लिखो सिमिलरली triangle FBE is congruent to triangle FCE implies angle 3 is equal to angle 4 CPCT। बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है वहाँ। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होंगे। अब क्योंकि L is parallel to M, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये बताया था मैंने आपको कि पैरेलल लाइन में ये दोनों एंगल का सम 180, इन दोनों एंगल का सम 180। तो आप लिख दीजिए इम्प्लाइज एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 कितना 180। यहाँ आगे रीजन दे भी सकते हो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। अब एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है, तो ट्वाइस एंगल 2, 1 की जगह 2 लिखो, और ट्वाइस एंगल 3, 4 नहीं 3, क्योंकि हमें ट्राइंगल ये वाला चाहिए ना, हमें ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है, तो हमें ये एंगल और ये एंगल चाहिए। बाहर का क्या करूँगा मैं, तो इसलिए 4 की जगह 3 लिखा और 1 की जगह 2 लिखा। तो इससे हमारे पास 2 कॉमन आया, एंगल 2 + एंगल 3 180, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल 2 + एंगल 3 कितना हो गया 90 डिग्री। उसके बाद इन ट्राइंगल FDE, ट्राइंगल FDE में एंगल D क्या प्रूव करना था हमें, DFE। एंगल DFE प्लस एंगल 2 + एंगल 3 180 डिग्री होगा नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये प्लस ये 180, तो ये दोनों का सम कितना है 90 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज एंगल DFE 180 - 90 दैट इज